नमस्ते विद्यार्थियों। देखिए आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में पाबू जी हमने देख लिया था, ये दोहा बताया था मैंने। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। तो इसमें पंच पीरों के नाम है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। इसमें से मैंने कहा था हम सीक्वेंस से चलेंगे। मीन्स जो फर्स्ट पाबू जी आए हैं तो पाबू जी हमने देख लिया था। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अन्यथा आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए हड़बू जी और रामदेव जी, ये दोनों मौसेरे भाई थे, ये भाई भाई थे। ठीक है, तो इन दोनों को आज की वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हड़बू जी। देखिए हड़बू जी जो थे, अभी मैंने आपको बताया रामदेव जी और हड़बू जी ये मौसेरे भाई थे। ये इनके मासी के लड़के थे, मौसेरे भाई हो गए। और इन दोनों के ही नेचुरल है, हड़बू जी और रामदेव जी दोनों जब भाई थे तो इनके गुरु भी एक ही थे, बालीनाथ जी। ठीक है, हड़बू जी सांखला राजपूतों के आराध्य देवता है। राजपूतों में सांखला राजपूतों के आराध्य देवता है। और ये भूंडेल नागौर के शासक मेहाजी सांखला के पुत्र थे। तो इनके पिताजी का नाम हो गया मेहाजी सांखला। कौन थे ये? भूंडेल नागौर के राजा थे। इनकी माता का नाम था सौभाग्य। इन्होंने हड़बू जी ने ये बालकनाथ जी के कहने से तपस्या की थी, इनके गुरु के कहने से। ये कहाँ की थी? चाखू गांव जोधपुर में। और इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है हड़बू जी की, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा होती है? तो हड़बू जी की। इस बैलगाड़ी का नाम था सिया। हड़बू जी की बैलगाड़ी का नाम था सिया। और ये बैलगाड़ी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने जनहितकारी कार्य बहुत किए थे। मैंने बताया था लोक देवताओं ने चमत्कारिक जनहितकारी कार्य बहुत किए थे, जनता में बहुत प्रसिद्ध थे ये। तो इसी बैलगाड़ी से अकाल के समय मारवाड़ में चारा पानी ये पहुंचाने का कार्य इसी गाड़ी से किया करते थे हड़बू जी। इसीलिए इस गाड़ी की पूजा होती है हड़बू जी की, जिसका नाम था सिया। हड़बू जी का मुख्य मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। और समाधि के लिए पूछा जाए तो समाधि भी इन्होंने यहीं ली थी, समाधि पर ही। जैसे बाबा रामदेव का मंदिर जहां उन्होंने समाधि ली थी वहीं बना हुआ है मुख्य मंदिर, तो उसी प्रकार हड़बू जी ने बेंगटी गांव जोधपुर में समाधि ली थी, तो मुख्य मंदिर भी यहीं बना हुआ है। इसके अलावा देखिए हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, ज्योतिष जानते थे। और रामदेव जी ने प्याला और छड़ी हड़बू जी को भेंट की थी। देखिए रामदेव जी ने इनसे पहले समाधि ले ली थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने, बताया जाता है कि चमत्कारिक रूप से प्रकट होकर रामदेव जी ने इनको प्याला और छड़ी अपने भाई को भेंट की थी। इस प्याले का नाम था रतन कटोरा और छड़ी का नाम था सोवन चिड़िया। मारवाड़ में राव जोधा के समकालीन थे हड़बू जी। हड़बू जी ने राव जोधा को तलवार और कटार भेंट की थी। क्यों? क्योंकि ये रणवल के पुत्र थे, तो इनको यहाँ पर शासन नहीं दिया जा रहा था। मेवाड़ का राज्य था, मारवाड़ पर अधिकार था मेवाड़ का। इसलिए मेवाड़ के अधिकार से मारवाड़ को मुक्त कराने के लिए राव जोधा हड़बू जी के पास जाते हैं। और हड़बू जी ने इनको आशीर्वाद दिया और तलवार और कटार भेंट की थी, ताकि ये जीत सके, वापस फ्री करवा सके मारवाड़ को मेवाड़ से। राव जोधा ने मंडोर विजय कर ली थी उसके बाद में इनके आशीर्वाद से। और इन्होंने राव जोधा ने हड़बू जी को बावनी जागीर भेंट की थी। बावनी जागीर का मतलब होता है 52,000 बीघा जमीन भेंट की थी। और इस बावनी जागीर पर ही ब से बावनी और ब से बेंगटी, ठीक है, तो इस बावनी जागीर पर ही बेंगटी गांव बसा हुआ है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कि बेंगटी गांव किसके द्वारा दान में दिया गया था? तो ये था राव जोधा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में इसका लास्ट फैक्ट है हड़बू जी सांखला। ये रामदेव जी ने हड़बू जी के लिए, अपने मौसेरे भाई के लिए कहा था, हड़बू जी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही, दूजी देह महारी ही जानो, हाँ मासी जाया भाई। तो इससे क्लियर हो गया कि ये मासी जाए भाई थे और एक दूसरे से इनको कितनी घनिष्ठता थी। और इन्होंने दोनों ने ही समाधि ली थी। तो देखिए मित्रों, ये तो था हड़बू जी। अब देखिए रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी। तो ये जो रामदेव जी हैं इन्हें हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं। और जो मुस्लिम है तो आपने सुना भी होगा इन्हें रामसा पीर, बाबा रामसा पीर भी कहते हैं। तो मुस्लिम इन्हें रामसा पीर कहते हैं और हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानकर पूजते हैं।
इसके अलावा देखिए ये अर्जुन के वंशज भी माने जाते हैं और भगवान विष्णु का कल की अवतार था, इन्हें कल की अवतार भी माना जाता है भगवान विष्णु के। तो ये थोड़ा फैक्ट ध्यान रखें। कृष्ण के अवतार मानते हैं मुस्लिम रामसा पीर, अर्जुन के वंशज हैं और भगवान विष्णु के कल के अवतार माने जाते हैं। इसके अलावा जो 5 लोक देवता हैं, पंचपीर है, उसमें से सबसे लोकप्रिय लोक देवता है बाबा रामदेव। आस्था का केंद्र देखिए, पूरे राजस्थान में इनके भक्त हैं रामदेव जी के। इसके साथ साथ उत्तरी गुजरात, एमपी, यूपी और हरियाणा में भी इनके भक्त हैं, इनको माना जाता है। इसके अलावा एक फैक्ट मैंने इधर लिखा है, जो रामसा पीर, ये ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं था लेकिन मैंने लिख दिया, तो आप भी देख लीजिएगा। देखिए रामसा पीर मुस्लिम कहते हैं, तो रामसा पीर क्यों कहा कि 5 पीरों के कटोरे मक्का से मंगवा दिए थे। बाबा रामदेव के पास 5 पीर आते हैं मक्का से और उन्होंने कहा कि हम तो हमारे कटोरे में ही खाना पानी लेंगे। तो बाबा रामदेव ने मक्का से चमत्कार से मंगवा दिए थे और ये कार्य पंच पीपली नामक जगह पर किया था। ठीक है, पंच पीपली नामक जगह पर ये पर्चा दिया था इन 5 पीरों को। तब से इन 5 पीरों ने साथ रहने का निश्चय किया था और ये 5 पीर बाबा रामदेव के साथ ही रहे थे और इनकी समाधि के पास इन 5 पीरों की मजारें भी बनी हुई है और इन्होंने ही बाबा रामदेव को रामसा पीर उपाधि दी थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए एकमात्र राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, यही कारण है कि इनकी समाधि पर पगलों की पूजा होती है। ठीक है, इनके चरण चिन्ह है वहां पर, जिन्हें पगले कहते हैं, उनकी पूजा होती है, मूर्ति की नहीं होती है। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी तंवर, माता का मैणा दे। इनकी 2 बहनें थी, एक तो सगी बहन थी सुगनाबाई और एक धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल जाति की थी। इस मेघवाल जाति के ही भक्त जो गीत गाते हैं उन्हें रिखिया कहते हैं। ठीक है, तो ये धर्म बहन के अकॉर्डिंग आप याद रख लीजिएगा। डालीबाई मेघवाल जाति की थी। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, ये वही है जो वर्तमान पाकिस्तान में अमरकोट पड़ता है, वहीं पर जो है वहीं की राजकुमारी थी, ये अमरकोट की राजकुमारी थी। इसके साथ में इनके एक भाई थे वीरमदेव, इन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। मतलब रामदेव जी को कृष्ण का अवतार और इनके भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम था लीला, इसी कारण इन्हें लीलारा अश्वार भी कहा जाता है। कई भजनों वगैरह में लीलारा अश्वार बोला जाता है। इसके अलावा रामसा पीर, रुणेचार अर्धणी और पीरों के पीर, ये भी इनके उपनाम हैं। इनके गुरु बालीनाथ थे। रामदेव जी का जो जन्म है वो भादवे की दूज को हुआ था, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। बाबेरी दूज भी कहते हैं, बाबेरी बीज भी कहते हैं। तो भादवे की दूज को कहते हैं बाबेरी बीज। विक्रम संवत था 1462 और 1405 ईस्वी, 57 वर्ष अब माइनस कर लीजिएगा इसमें से, तो ईस्वी निकल के आ जाता है। तो 1405 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर गांव था बाड़मेर का। बाड़मेर की शिव तहसील है, तो बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू कश्मीर गांव में बाबेरी बीज को, भादवे की दूज को इनका जन्म 1462 में हुआ था। इन्होंने जीवित समाधि ली थी विक्रम संवत 1515 को। ठीक है, और ईस्वी देखे तो 1458 को। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लीजिएगा। अब जब इन्होंने समाधि ली तो इन्होंने समाधि ली भादवे की शुक्ल एकादशी को। ठीक है, तो भादवे की 11 को तो इन्होंने समाधि ली। इनका जन्म हुआ था भादवे की दूज को, यही कारण है कि दूज से 11 तक इनका मेला लगता है। भैरव राक्षस का वध करके पोकरण बसाया था इन्होंने। इसके साथ में रुणेचा पुराना नाम है रामदेवरा का, अभी तो रामदेवरा कहते हैं। तो रामदेवरा या रुणेचा जैसलमेर में है। तो रुणेचा में राम सरोवर तालाब बनाया था। उस वक्त कुष्ठ रोग बहुत अधिक फैला हुआ था, तो ये लोक देवता रामदेव जी ने कुष्ठ रोग के निवारण के लिए राम सरोवर तालाब बनाया था, जिसमें नहाने से आज भी कुष्ठ ठीक हो जाता है। और राम सरोवर तालाब का जीर्णोद्धार करवाया था गंगा सिंह ने। ये जो भगवान रामदेव, लोक देवता रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो भी गंगा सिंह जी ने ही बनवाया था। इनके पद चिन्हों को पगले कहते हैं। रामदेव जी के रात्रि जागरण होता है, जैसे जागरणा वगैरह होता है, तो रात्रि जागरण होता है जिसे जम्मा कहते हैं। और मेघवाल जाति के भक्त ही इस जम्मा में गीत गाते हैं या भजन गाते हैं, जिसे रिखिया कहते हैं। ठीक है,
तो रात्रि जागरण जम्मा, और जम्मा में गाएगा कौन? रिखिया। इसके साथ में देखिए एक लखी बंजारा, भैरव राक्षस और रत्ना राय का, इनका संबंध भी लोक देवता रामदेव जी से ही है। रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो, अभी तालाब का नाम पढ़ा था हमने, रामसरोवर तालाब, उसकी पाड़ पर, उसके किनारे पर ली थी समाधि इन्होंने। और ये रामसरोवर पाड़ रामदेवरा में ही है। रामदेवरा मैंने बताया जैसलमेर में है। रामदेव जी की समाधि पर कपड़े के घोड़े चढ़ते हैं। यहीं पर 5 पीरों की मजारें भी बनी हुई है जिनको इन्होंने चमत्कार दिखाया था। इसके अलावा देखिए इन रामदेव जी का जो मेला है उसके बारे में 2-3 फैक्ट हैं। भादवे की दूज से 11 तक भरता है ये मेला। रामदेव बाबा का मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। मारवाड़ का कुंभ ना देकर पश्चिम राजस्थान का कुंभ दे दिया जाए तो भी रामदेव बाबा का मेला कहलाता है। ठीक है, तो मारवाड़ का कुंभ या पश्चिम राजस्थान का कुंभ, बाबा रामदेव का मेला। इसके बाद में राजस्थान में रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। एकमात्र मेला है जिसमें सांप्रदाय हिंदू और मुसलमान अभी सभी आते हैं। और अभी वर्तमान में पाकिस्तान से भी बाबा के इस मेले में, जो दूसरे 11 तक भरता है, इसमें आते हैं। लोक देवता रामदेव बाबा ने देखिए कामड़िया पंथ बनाया था। और कामड़िया पंथ में, ये जो कामड़िया पंथ की विवाहित औरतें ही 13 ताली नृत्य करती है। ठीक है, 13 ताली नृत्य कौन करती है? कामड़िया पंथ करता है। कामड़िया पंथ ही रामदेव बाबा ने बनाया था। और इसकी भी शादीशुदा औरतें ही ये नृत्य करती है। रामदेव बाबा की जो फड़ है वो रावण हत्या पर गाई जाती है। रामदेव जी ने, लोक देवता रामदेव जी ने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन 24 वाणियां मतलब 24 प्रमाण, करीब 24 इन्होंने पर्चियां दी थी। तो इसे बाबारी पर्ची भी कहते हैं। पर्ची का अर्थ होता है चमत्कारिक परिचय देना, अपना परिचय देना। ये बाबारी पर्ची कहलाती है। 24 वाणियां ये भी इन्होंने ही लिखी थी। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। ठीक है, देवरा कहते हैं, ये यहाँ लिखा है मैंने। और इस देवरा पर पचरंगी ध्वजा चढ़ती है। इस पचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। रामदेव जी की समाधि पर जो कपड़े के घोड़े चढ़ते हैं इन्हें घोड़ेले कहते हैं। यहाँ पर जो पैदल यात्री आते हैं इन्हें जातरू या जातरक कहते हैं। और ये जातरू या जातरक जो जयकारा लगाते हैं बाबा का, उसे बादड़ी कहते हैं। ठीक है, जो जयकारा लगाते हैं वो बादड़ी कहलाता है। रामदेव जी की फुलड़ियां हैं, फूल पहना जाता है रामदेव जी का गले में। तो रामदेव जी की फुलड़ियां या काला धागा, इन दोनों को ही पातड़े कहते हैं। पातड़ी या पातड़े। रामदेव जी की कसम या सौगंध, इसे आण कहते हैं। अब रामदेव जी के मुख्य मंदिर देखेंगे तो मुख्य मंदिर तो रामदेवरा में ही है, रुणेचा में। इसके अलावा देखिए भारत का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में है। और राजस्थान का मिनी या छोटा रामदेवरा खुंडियास अजमेर में है। ठीक है, ये भारत का है मिनी जूनागढ़ में, और ये राजस्थान का छोटा है खुंडियास अजमेर में। इसके अतिरिक्त देखिए अधर रामदेव जी का मंदिर है जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर। ये जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी बहुत फेमस है। ये अधर रामदेव जी का मंदिर है यहाँ। इसके अलावा बिरांटिया खुर्द, ये पाली में है रामदेव जी का मंदिर। और सुरता खेड़ा, ये है चित्तौड़गढ़ में। तो ये थी आपकी रामदेव जी की कंप्लीट जानकारी। वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।